हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका नरेंद्र मोदी जी को। तो पीएम नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, यह सम्मान उन्हें 1 अगस्त 2023 को दिया जाएगा, जब लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी और यह पुरस्कार तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाएगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत 1983 में हुई थी और दोस्तों इसके अंतर्गत एक स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और यह जो पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है, यह उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए दिया जा रहा है। इससे पहले इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। पिछले साल की बात करें तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भारत की मिसाइल महिला के नाम से मशहूर वरिष्ठ वैज्ञानिक टेसी थॉमस को दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त पुरस्कार डिस्कस करते हैं तो 2023 में ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है मिस्र के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है फिजी के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है पपुआ न्यू गिनी के द्वारा। एवाक्कल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के द्वारा। और 2021 में भूटान के द्वारा नगदक पेलजी खोरलो अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री जी को। दोस्तों, बात आई है अवार्ड की तो 2023 के कुछ प्रमुख अवार्ड डिस्कस करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 दिया गया है योगी आदित्यनाथ को। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार दिया गया है CR राव को। फेमिना मिस इंडिया 2023 का अवार्ड मिला है नंदिनी गुप्ता को, जो कि कोटा राजस्थान की हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला है कुमार मंगलम बिरला को। मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है उत्साह पटनायक को। दूसरा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिया गया है आशा भोसले जी को। एबेल प्राइज 2023 दिया गया है लुइस ए कैफेरेली को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और मार्कोनी प्राइज 2023 दिया गया है प्रोफेसर हरि बाल कृष्णन को। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो वो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम पर जाइए आप, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे ऐप पर भी पीडीएफ उपलब्ध है, तो दोस्तों ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 11 मेडल जीते हैं। तो दोस्तों, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 11 मेडल जीते हैं। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया था? आयरलैंड में किया गया था। कब से कब तक? तो 3 से 9 जुलाई 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। तो भारत ने कुल मिलाकर के 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और कोरिया का पहला स्थान आया है। कोरिया ने दोस्तों 10 मेडल जीते हैं और जिसमें 6 गोल्ड हैं और 4 सिल्वर मेडल हैं। एक नाम जरूर याद रखिएगा, पार्थ सालोंके का। तो दोस्तों, पार्थ सालोंके रिकर्व वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम पुरुष तीरंदाज बन गए हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बात आई है आयरलैंड की, तो आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है माइकल डी हिंगिस। और प्रधानमंत्री जरूर याद रखिएगा कौन है? लियो वाराडकर, जो कि भारतीय मूल के हैं। दोस्तों, वर्तमान में यूरोप में कुल 3 देश हैं जहां पर भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। पहला है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो है ऋषि सुनक। और फिर बात करें पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं एंटोनियो कोस्टा, जो कि भारतीय मूल के हैं। और दोस्तों, तीसरा नाम है आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हैं? आंसर हो जाएगा 4। तो 4 महिलाओं को शामिल किया गया है इस सूची में। तो जुलाई 2023 में फोर्ब्स के द्वारा जारी अमेरिका की 100 सबसे अमीर महिलाओं में 4 भारतीय मूल की महिलाओं को स्थान दिया गया है। वो कौन कौन सी महिलाएं हैं दोस्तों? तो जयश्री उलाल, नीरजा सेट्टी, नेहा नरखेड़े और इंदिरा नुई। अगर हम जयश्री उलाल की बात करें तो इनको 15वां स्थान दिया गया है। नीरजा सेठी को 25वां स्थान दिया गया है।
नेहा नरखेड़े को 50वां स्थान दिया गया है और इंदिरा नूई को 77वां स्थान दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यह जो सूची जारी की गई है इसमें डायने हेंड्रिक्स जो हैं वो पहले स्थान पर हैं और दूसरे स्थान पर संगीतकार रिहाना है। फोर्ब्स की बात करें तो यह एक अमेरिकी बिजनेस पत्रिका है। इसके संस्थापक बीसी फोर्ब्स हैं और इसकी स्थापना 15 सितंबर 1917 को की गई थी। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें जयश्री उलाल की तो इनकी जो नेटवर्थ है वो है 19,800 करोड़ और नीरजा शेट्टी की जो नेटवर्थ है वो है 8,175 करोड़ और नेहा नरखेड़े की नेटवर्थ जो है वो 4,294 करोड़ है और इंदिरा नूई की जो नेटवर्थ है वो है 2,890 करोड़। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा शेख तलाल। तो दोस्तों कुवैत के शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा को एशिया ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगर हम बात करें एशिया ओलंपिक परिषद की तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 को हुई थी। मुख्यालय इसका कुवैत सिटी कुवैत में है और इसके 45 सदस्य हैं और इसका जो राष्ट्रीय वाक्य है वो है एवर ऑन वार। दोस्तों खेल संस्थाओं के कुछ प्रमुख अध्यक्ष भी डिस्कस करते हैं, जैसे आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की, फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा, राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के अध्यक्ष हैं बीबीएस लक्ष्मण, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं तैयब इकराम और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 10 जुलाई को। दोस्तों हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 10 जुलाई 2001 को की गई थी। दोस्तों मत्स्य उत्पादक देशों में अगर हम भारत की बात करें तो भारत का तीसरा स्थान है, यानी तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है भारत। इंपॉर्टेंट डे की बात करें जुलाई मंथ के तो जीएसटी दिवस मनाया गया है 1 जुलाई को, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को, एसबीआई का स्थापना दिवस 1 जुलाई को और विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया है 2 जुलाई। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? आंसर हो जाएगा अमेरिका के पास। तो दोस्तों ग्लोबल फायर पावर के अनुसार अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है और दुनिया में सबसे कमजोर सैन्य शक्ति वाले जो देश हैं वो हैं भूटान और आइसलैंड। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं वाले देशों की तो पहले स्थान पर अमेरिका का नाम आता है, दूसरे स्थान पर है दोस्तों रसिया, तीसरे स्थान पर है चाइना, चौथे स्थान पर इंडिया है और 5वें स्थान पर ब्रिटेन है। दोस्तों हाल ही में जारी किए गए कुछ रैंक और रिपोर्ट को भी डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है और सबसे अशांत देश अफगानिस्तान है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 67वें स्थान पर और स्वीडन पहले स्थान पर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में एमआईटी जो कि अमेरिका का एक संस्थान है वो पहले स्थान पर है और भारत का संस्थान है आईआईटी बॉम्बे, तो ये 149वें स्थान पर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना है वो सबसे रहने योग्य उत्तम शहर है। अगला क्वेश्चन है तीसरी G20 व्यापार और निवेशकार समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो यह केवड़िया गुजरात में शुरू हुई है। दोस्तों तीसरी व्यापार और निवेशकार समूह की बैठक केवड़िया गुजरात में शुरू हुई है और इसमें G20 देशों के 75 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और इस बैठक का औपचारिक उद्घाटन 11 जुलाई को किया गया है। पहली व्यापार और निवेशकार समूह की बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई महाराष्ट्र में और दूसरी व्यापार और निवेशकार समूह की बैठक हुई थी बेंगलुरु कर्नाटक में। दोस्तों बात आई है केवड़िया की, तो केवड़िया से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है दोस्तों? केवड़िया गुजरात में है। ये आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 182 मीटर। अगला क्वेश्चन है किस देश ने बीबीसी की मान्यता को रद्द कर दिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सीरिया के द्वारा बीबीसी की मान्यता को रद्द किया गया है। तो सीरिया सरकार ने बीबीसी पर पक्षपात और गुमराह करने वाला मीडिया बताते हुए इसकी मान्यता को रद्द किया है। बीबीसी रेडियो के संवाददाता की मान्यता को भी निरस्त किया गया है। बात करें अगर हम सीरिया की तो यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक कंट्री है। सीरिया की कैपिटल दमिश्क है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं
बशर अल असद। कौन है दोस्तों? बशर अल असद। सीरिया में पिछले 12 वर्षों से सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई है। अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम जो है सीरिया का प्रमुख निर्यात है। सीरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है। सीरिया की मुद्रा का नाम सीरियाई पाउंड है और सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना हुआ है। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार सीरिया की राजधानी दमिश्क दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 12 सालों से सिविल वॉर हो रहा है। 12 साल बाद अभी हाल ही में अरब लीग में सीरिया को फिर से शामिल किया गया है। दोस्तों यहां पर आप सीरिया का मैप देख सकते हैं और ये सीरिया के पड़ोसी देश हैं कौन कौन? इराक, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, टर्की, ये इसके पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दोस्तों भारत 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में सबसे अधिक पदक हासिल करके शीर्ष देश के रूप में उभरा है। अंतरराष्ट्रीय जीव ओलंपियाड 3 से 11 जुलाई तक संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में आयोजित किया गया था और ये आयोजित किया गया था अल ऐन में। दोस्तों भारत के साथ सिंगापुर ने भी 4 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। अगला क्वेश्चन है रूस की ऊर्जा कंपनी रोसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आंसर हो जाएगा GK सतीश। कौन है दोस्तों? GK सतीश। तो रूस की एक ऊर्जा कंपनी है जिसका नाम है रोसनेफ्ट, तो उसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व निदेशक GK सतीश को अपने निदेशक मंडल में शामिल किया है। और दोस्तों इस कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले यह पहले भारतीय बने हैं। अगर हम बात करें रोसनेफ्ट की, तो यह रूस की ऊर्जा कंपनी है, इसका मुख्यालय मॉस्को में है। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं हाल ही में की गई नियुक्तियां। तो श्रद्धा कपूर एक्सेस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। बी नीरजा प्रभाकर ऑयल पॉम RAC की नई अध्यक्ष बनी है। अजीत अगरकर सीनियर पुरुष चयन समिति जो कि क्रिकेट की चयन समिति है तो उसके अध्यक्ष बने हैं। कामेश्वर राव कोडाबंती SBI के CFO बने हैं। रोहित जाबा हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD और CEO बने हैं। रजत वर्मा DBS बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं और स्वामीनाथन जानकी रमन RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं और रवि सिन्हा रॉ के नए चीफ बने हैं। तो दोस्तों ये हैं हाल ही में की गई नियुक्तियां, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। किस राज्य में नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण लड़के की मौत हुई है? केरल में। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। भारत ने किस देश से 2024 तक आलू आयात करने की अनुमति दी है? भूटान से। गुगेश डी ने सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड विल्टर्स टूर्नामेंट 2023 में किसको हराया है? विश्वनाथन आनंद को हराया है। मुखरा के किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तेलंगाना का। किस देश में भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन किया गया है? रसिया में। मिस नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? रिकी वैलेरी कोले। तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक किस राज्य में शुरू हुई है? तो दोस्तों यह कर्नाटक में शुरू हुई है और कर्नाटक के हम्पी में यह शुरू हुई है। 2021-22 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तक डिस्कस करते हैं। तो एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी गई है। कई बार ये पुस्तक एग्जाम में भी पूछी गई है। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा द वर्ल्ड एज आई सी इट पुस्तक लिखी गई है। ऑर्थर हैले के द्वारा एयरपोर्ट पुस्तक, सैमुअल हर्स के द्वारा प्राइस ऑफ पावर पुस्तक लिखी गई है। दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी पुस्तक लिखी गई है। होमर के द्वारा ओडिसी और इलियड पुस्तक लिखी गई है। हेनरी मिलर के द्वारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पुस्तक लिखी गई है और न्यूटन के द्वारा प्रिंसिपिया पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों ये पुस्तकें और लेखक जरूर नोट करिएगा। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है 11 जुलाई। ठीक है, तो दोस्तों लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 11 जुलाई दिया है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो आज का जो क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।